गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन करा चुका हूं अपने चैनल पे, तो आप एक बार जाके उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में एक क्वेश्चंस में देखिए, एक क्वेश्चंस में दोस्तों एक क्वेश्चंस लेता हूं पर्टिकुलर में, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे, इस वाले पार्ट में भी देख लेंगे। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स मैंने करा दिए हैं उनको आप देख लें। देखिए, मैंने सब टाइप करके पढ़ाए हैं, तो एक बार मैं आपको उनको रिकॉल दिखाता हूँ। देखिए, ये चीजें मैंने पढ़ा दी एज से रिलेटेड, कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है, कौन सी एज कब तक चली, किस एज को हम क्या कहते हैं, किसकी डेथ किस बीमारी से हुई, डिसीज से हुई है, कितनी एज में हुई है उनकी, और इनका जन्म किस कैसे हुआ है, किस मतलब अ, कौन इनमें सबसे पहले पैदा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीजें मैंने बताई हैं। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, एरिस्टोटल किसे कहते हैं, फादर ऑफ ऐसे किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहते हैं, प्रिंस ऑफ ऐसे किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए, सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं कि ये लाइन कोटेशन किस वर्ड से ली गई हैं। तो नेट्स में मैंने आपको पढ़ा कैसे। ठीक है, तो टीपीजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो आप जरूर ऐसे कैसे देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए था, पिछली बार 6 लिखा आया था ना क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, 7 मान लीजिए इसको दोस्तों, 7। ठीक है, चलिए। तो इसमें पूछा गया कि फर्स्ट फॉलियो ऑफ द शेक्सपियर ड्रामा विच वाज प्ले ओमिटेड। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने देखिए 154 सोनेट्स लिखी थी। ठीक है, सोनेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहां जाके देख लें क्या है, एक वीडियो बना दी पूरी सोनेट्स के ऊपर। 37 इन्होंने प्लेज लिखे थे। तो 37 प्लेज इनका जो उनका फर्स्ट फॉलियो आया था वो आया था 1623 में। तो इसमें 36 प्ले इन्होंने पब्लिश कर दिए थे, लेकिन एक प्ले को छोड़ दिया था। वो पूछा गया कि उसका नाम क्या था, तो पेरिकल्स था दोस्तों, वो पेरिकल्स। आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कब आया था ये? 1607 में आया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। इसका टाइटल पूछा जा सकता है, तो प्रिंस ऑफ टायर है, प्रिंस ऑफ टायर है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसका क्वेश्चन ये बताना है कि इसकी सेटिंग कहाँ हुई है। आपके लिए इसमें ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि 154 इन्होंने सोनेट्स लिखी, 37 प्ले लिखे, और 2 इन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी। लॉन्ग नैरेटिव पोएम का अर्थ होता है, पहली लिखी थी इन्होंने बेनस एंड एडोनिस, ये 1593 में आई। ये क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। द रेप ऑफ द लुक्रीस है, ये 1594 में आई, ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ठीक है, ये जो है दोस्तों पहला वाला ये 7 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है, वो 6 लाइन स्टैंजा में, 6 लाइन सॉरी 6 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है, और ये दोस्तों 7 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है। अगर 7 लाइन्स की बात आ गई है तो 7 लाइन स्टैंजा को हम राइम रॉयल कहते हैं, राइम रॉयल कहते हैं। राइम रॉयल का अर्थ होता है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं राइम रॉयल को, चौसेरियन स्टैंजा। मैं इसको रेज कर देता हूं जरा, चौसेरियन, चौसेरियन स्टैंजा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम बहुत पूछी आती है, तो रख लेंगे राइम रॉयल, यानी कि 7 लाइन स्टैंजा जो होता है इसकी राइमिंग स्कीम पूछी आती है। तो इसकी होती है ए बी ए बी ए बी ए बी और बी सी सी, ये होती है ए बी बी सी, ये राइमिंग स्कीम होती है इसकी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जोन सा भी प्ले, जिस प्ले में राइम रॉयल यूज हुआ है, तो वो समझ लो उसकी राइमिंग स्कीम ये होगी। अब जैसे ये क्या है, द रेप ऑफ द लुक्रीस, ये राइम रॉयल में लिखा हुआ है, तो इसकी राइमिंग स्कीम ये होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक प्ले और है ए लवर्स कंप्लेंट इनका, वो भी इनका राइम रॉयल में लिखा हुआ है, ए लवर्स कंप्लेंट विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, तो उसके बारे में चलो बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। आप कह रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कैसे पढ़ा देंगे, तो देखते रहें जरा। अभी कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो मैंने ये बता ही दिए होंगे आपको, और अभी आपको देखने हैं। पेरिकल्स का सेटिंग आपको बताना है, आप समझ लीजिए कि मुझसे नहीं आता। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर आपका ये हो गया था। अरे भाई, ये हो गया था ऑप्शन नंबर बी। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जो मैकबेथ है, ठीक है, मैकबेथ का सेटिंग क्या हुआ है, मैकबेथ का सेटिंग क्या हुआ बताइए। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में इसका सेटिंग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। पेरिकल्स का आपको बताना है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम अभी आया कब था? 1606 में आया था, ये भी डेट याद रखनी, 1606 में। ये हमारा 1594 से लेके 1595 या 96 तक का टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक आध साल का माइनर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या है? कॉमेडी है, और इसकी सेटिंग हुई है एथेंस में। इसकी सेटिंग हुई दोस्तों एथेंस में हुई है। टाइटस एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है। क्या है दोस्तों? ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या भाई, 1592 से लेके 1593 के बीच में आई है।
ठीक है भाई, देखिए ये तो फर्स्ट ट्रेजेडी हो गई। तो अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, इसको रेज कर देता हूँ यहीं पे। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कितना डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये बता रहा हूँ मैं आपको, विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन सा था? तो विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले था इनका द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट था, जो 1611 में आया था। ठीक है दोस्तों, ये एक रोमांस था। रोमांस ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो आपको जाना है ट्रेजी कॉमेडी पे। ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है? ऐसा प्ले जिसकी स्टार्टिंग सीरियस होगी लेकिन एंडिंग उसकी हैप्पी होगी, वो ट्रेजी कॉमेडी कहलाती है। ठीक है, भी ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट था अपने आप में। क्या था दोस्तों? ये लास्ट प्ले तो था, लेकिन ये अपने आप में क्या था? कंप्लीट लास्ट प्ले था, कंप्लीट लास्ट प्ले। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का ये स्वैंग सॉन्ग भी कहा जाता है। स्वैंग सॉन्ग, स्वैंग सॉन्ग भी कहा जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि स्वैंग सॉन्ग किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा द टेम्पेस्ट को कहा जाता है। द टेम्पेस्ट में एपिलॉग बोला गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्ले में एपिलॉग बोला गया है? एपिलॉग। तो एपिलॉग बोला गया है, इसमें किसने बोला है? प्रोस्पेरो ने बोला है, प्रोस्पेरो ने। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन और है इनका, एज यू लाइक इट, तो उसके बारे में भी समझा दूं मैं। चलो यहाँ समझाता हूँ। एज यू लाइक इट, ये 1599 से लेके 1600 के बीच में आया। ठीक है भी दोस्तों, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल कॉमेडी, जिसे हम म्यूजिकल कॉमेडी भी कहते हैं, वो लिख लेना आप, लिखवाने में टाइम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है भी, तो इसमें भी एपिलॉग बोला गया है। एपिलॉग क्या होता है दोस्तों? किसी प्ले के लास्ट में जो शब्द बोले जाते हैं किसी भी एक्टर के द्वारा, तो वो एपिलॉग कहलाता है। ठीक है भी, तो इसमें रोजा लिंड ने बोला है, रोजा लिंड। ये क्वेश्चन बने हैं इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना है। रोजा लिंड ने, देख रहे होंगे यार कितना डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्वेश्चन 20 के मेरे ख्याल से 25 भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, है ना? तो ये समझ सकते हैं आप यार। हाँ, फिर बात ये आई थी कि भी फर्स्ट फॉलियो में कौन सा क्वेश्चन ओमिटेड कर दिया गया था, कौन से प्ले। तो मैं एक चीज और बता दूं आपको यहाँ पे लिखा के, तो 1623 में आया था फर्स्ट फॉलियो इनका, तो उसमें इनको पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, फिर इनका सेकंड फॉलियो पूछा जा सकता है, तो सेकंड फॉलियो आया था 1632 में, और थर्ड फॉलियो आया था इनका 1663 में, फोर्थ फॉलियो आया था 1685 में। ये फोर्थ फॉलियो ही आए थे, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है भी, चलिए अब थोड़ा सा आगे और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर ये, तो मैं चलो इतना ही समझा देता हूँ। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं दोस्तों, है ना? तो वीडियो कैसी लगी? तो चैनल, अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू एवरीवन। लाइक भी कर दिया करो यार जरा।